देश में मदरसों पर सवाल भी हैं और बवाल भी है। यूपी में मदरसों के सर्वे पर राजनीतिक बवाल हो रहा है। आज जमीयत उलेमाए हिंद की इस सर्वे को लेकर बैठक भी हो रही है। सवाल है कि आखिर मदरसों का सच क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। हम इस समय आ गए हैं लखनऊ में, जमीन पे बिछा यहाँ पर क्या सिचुएशन है। अंदर आ गए हैं, एकदम क्या हाल है कुर्सी में इसका। प्रदेश उत्तर यूपी हिंदुस्तान इंडिया। ये पब्लिशर्स कौन हैं? इसके बारे में तो मुझे तहकीक भी नहीं। कैसे चलता है? अल्लाह चलाता है। फैजुल उलूम जूनियर हाई स्कूल। दीवार पर लिखी इस इबारत से ऐसा लगा यहाँ कोई स्कूल चलता है। आगे बढ़ने पर किसी सरकारी स्कूल जैसा भवन भी नजर आया। सवाल है कि अच्छी खासी जमीन पर बने इस भवन में होता क्या है। यही जानने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय इसके अंदर दाखिल हुए तो पता चला यहाँ एक मदरसा चल रहा है। और देखिए, जैसे ही हम अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, हमको इस मदरसे की सूरत दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पर जो निर्माण है वो हुआ नहीं है। सामने की तरफ का जो हॉल है, इसके बाहर यहाँ पर क्लास चल रही है। बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। कहने को इस मदरसे में कई कमरे हैं, लेकिन बच्चे एक कॉरिडोर नुमा जगह पर पढ़ाई करते नजर आए। टीचर के नाम पर हमारी मुलाकात एक मौलवी साहब से हुई। हमने उनसे सवाल किया, ये मदरसा किसका है और इस हाल में क्यों है। कब से चल रहा है मदरसा? ये मदरसा तो काफी दिनों पहले से चल रहा है। मतलब 1 साल 2 साल? नहीं 10 मेरे ख्याल से 30 साल से ऊपर से। 30 साल से मदरसा है? जी हाँ, ये हाजी कलीमुल्लाह साहब जो मलियाबाद वाले हैं। तो ये तो सब बनवा तो लीजिए, सब वैसा वैसा अधूरा पड़ा हुआ है। तो हम तो अभी बिल्कुल यानी दो ताजे यहाँ आए। मैं उस मदरसे में था। मौलाना सलमान हुसैनी नदवी का इदारा है, तो मैं उसमें था। अभी आइए मेरे साथ। अभी तो यहाँ पर सब एकदम सब अधूरा मामला दिख। जी हाँ, यहाँ भी नहीं बना है, वहाँ भी नहीं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये तो अधूरा है। ये कब पूरा करवाएंगे? अब देखिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, हालात जैसे बनते जाएंगे उस हिसाब से बनवाएंगे। ऊपर वाला चाहेगा है? ऊपर वाला चाहेगा। बस अपने बस में तो कुछ है ही नहीं भाई। मौलवी साहब का कहना है वो अभी 3 महीने पहले ही यहाँ आए हैं, इसीलिए उनके पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। हमने पूछा, ये तो पता ही होगा कि यहाँ पढ़ाया क्या जाता है। बनाई आसमान अल्लाह ने बनाया, जमीन से दरख्त अल्लाह ने उगाए। ये बताइए कि मान्यता है इस मदरसे की? अब इसके कागजात मानता तो गालिबन 5वें तक है इसकी, लेकिन कहाँ है कागजात? वहीं हाजी कलीमुल्लाह साहब क्या मिलेंगे। मान्यता कहाँ से है इसकी? अब ये भी पूरी तहकीक वही बताएंगे, क्योंकि अभी आपको ये भी नहीं पता कि मान्यता कहाँ? 3 महीने मुझे हुए ना। मान्यता है? हाँ, मान्यता किस दर्जे तक मान्यता है? गालिबन 5वें तक है। गालिबन 5वें तक। पर गालिबन मान्यता कहाँ से, ये आपको नहीं पता? ये मुझे नहीं पता है। ये वो बताएंगे। अब वो कहाँ पर है? वो मलियाबाद। वो मलियाबाद में। अच्छा, अब क्या पढ़ाई चल रही, मुझे ये दिखाइएगा। इसमें तालीम हमारे यहाँ अरबी है शुरू में। अभी क्या पढ़ा रहे हैं, आइए जरा दिखाइए। फिर उसके बाद में उर्दू है, फिर उसके बाद में हिंदी भी चलती है, फिर अंग्रेजी भी चलती है। मदरसे में कराई जा रही पढ़ाई के इन दावों की सच्चाई जानने के लिए हमने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से बात की। दर्जे में है, क्या बता रहे हैं? अरे ये दर्जे सोम में है। सोम मतलब कौन सा दर्जा? सोम का मतलब यानी तीसरा दर्जा, चौथा। तीसरे दर्जे में क्या क्या पढ़ाई करते हो? इंग्लिश, हिंदी, अरबी, उर्दू। इंग्लिश में क्या पढ़ते हो? कुछ सुनाओगे? कुछ अंग्रेजी में? अंग्रेजी में यही क्या याद है? BAT बैट, CAT सेट, यही सब पढ़ाते हैं। CAT कैट, ये सब तो CAT कैट तो बहुत ही शुरुआत के बच्चे पढ़ते हैं। तीसरे पहुंच गए हो, CAT कैट ही पढ़ते हो। ये थे ना, अभी तो हमने शुरुआत कराई ये सब। अब आपने कैट का अर्थ समझाया, बिल्ली। इंग्लिश से सब मतलब सब्जेक्ट अब शुरुआत करवाई CAT कैट। हाँ, शुरू से बिल्कुल। कैट माने क्या होता है? कैट माने बिल्ली, और डॉग माने? डॉग माने कुत्ता, और रेट माने? रेड माने हाइट, रेट माने
आप बता दिया इधर से। और लायन माने? लायन। लायन मैंने शेर, और स्पाइडर माने? स्पाइडर मैंने अभी ये वो पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाया नहीं है। अच्छा, धीरे धीरे करके पढ़ा रहे हैं। अभी ABCD से चालू किया। अच्छा, और ये जानते हो कहाँ रह रहे हो? इस नाम क्या है इस जिले का? करौली, अहमदाबाद, जिले का नाम क्या है? लखनऊ, और प्रदेश का नाम क्या है? प्रदेश उत्तर यूपी, हिंदुस्तान, इंडिया। प्रदेश का नाम हिंदुस्तान। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? मोदी। मोदी है। तो ये हाल है यहाँ की पढ़ाई का। और ये हाल क्यों है? इसकी वजह है वो किताबें जिनसे इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये किताब कैसी है? अच्छा, हमारी पोथी। ये मतलब ये पाठ्यक्रम पढ़िएगा, ये पाठ्यक्रम वगैरह कहाँ से होता है? ये किताबें चलती हैं, ये क्या लिखा है इसमें? ये दिखाइएगा। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स। ये पब्लिशर्स कौन हैं? इसके बारे में तो मुझे तहकीक भी नहीं हो गई। आपको 3 महीना हुए अभी आए हुए। जी हाँ, इसके बारे में मुझे तहकीक। सरकार की किताबें नहीं पढ़ाते हैं? हैं? सरकार की जो किताबें होती हैं सरकार द्वारा, अरे तो कोई इनकार थोड़ी, वो भी पढ़ाएंगे। यानी सच्चाई यही है कि यहाँ पढ़ाई का ना तो कोई पाठ्यक्रम है, ना तय किताबें। कुल मिलाकर बच्चों को वही सिखाया जा रहा है जिसके लिए मदरसे जाने जाते हैं। क्या पढ़ रही हो इसमें? अल्लाह के रसूल। पढ़ करके बताओ कि क्या लिखा है। हमको अल्लाह ने पैदा किया, तुमको अल्लाह ने पैदा किया, सबको अल्लाह ने पैदा किया। ज़मीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया। ज़मीन से दरख्त अल्लाह ने उगाए, दरख्त में फल अल्लाह ने लगाए, फल हम सबको अल्लाह ने खिलाए। बादल से पानी अल्लाह ने। पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों का हाल आपने देख लिया, मदरसे का हाल भी वैसा ही है। हम अंदर आ गए हैं, ये सब क्या हाल है? कुर्सी में इसका सब उल्टा पड़ा हुआ है, टूटा टाटा सब। ये अभी हम ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहे थे, तो बच्चे ये सब लेके यहाँ बैठे थे। तो बैठने का भी इंतजाम नहीं है यहाँ पे। हाँ, नहीं। ब्लैक बोर्ड पे तो ठीक करा लीजिए। ब्लैक बोर्ड भी लग रहा है कि पुरानी शताब्दी का ब्लैक बोर्ड है, अभी अंग्रेजों के जमाने का। अभी कल ही हमने इसको निकलवाया है। कल निकलवाया है? जी। कहाँ रखा हुआ था ये अंदर रखा हुआ है। कल निकलवा के लाए हैं। जी हाँ। खराब स्थिति है ब्लैक बोर्ड। हाँ, इंशाल्लाह उसको सही कराएंगे, पेंट वगैरह करो। हर चीज आप सही करवाएंगे, अभी सही कुछ नहीं है। कह रहे हैं हम खुद 3 ही महीने हुए आए हुए। 3 महीना हुआ है। जी हाँ। पानी वानी का क्या इंतजाम? बच्चों को प्यास लगती है? पानी वगैरह का नज़्म वहाँ आगे मस्जिद में है, वहीं वज़ू खाना है। वहाँ मस्जिद में, वहाँ से पानी लेकर के आते हैं, पानी पीना होता है। हाँ, पीना वगैरह होता है, वहाँ जाते हैं। और हाँ, बाकी जो है वहाँ भी बाथरूम वगैरह भी है, यहाँ भी बाथरूम वगैरह है। हाँ, पानी पीने के लिए सामने जाना होता है। सामने जाना होता है मस्जिद में। यहाँ पढ़ाने वाले मौलाना साहब ने हमें बताया कुल 60 बच्चे इस मदरसे में आते हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक उन्हें तालीम दी जाती है। पर इस तालीम का खर्च कहाँ से आता है, अब वो सुनिए। तो ये मदरसा चलता कैसे, ये जानना बहुत जरूरी। कैसे चलता है? अल्लाह चलाता है, अल्लाह चलाता है। बस। अल्लाह की का करम है कि मदरसा चलता है। हाँ, बस अल्लाह इनके दिल में डाला, मेरे दिल में डाला, इनके डाले में डाला। बाबों की फसल हुई, हाँ, भाई हजार निकाला तो 3,000 हो गए। अब अगर इसी तरीके 10 आदमी हो गए तो 10,000 हो गए। इसी में 1-2 बोरी सीमेंट आ गए, इसी में हो गया कोई मजदूरी। तो ये जो सीमेंट आना सब कुछ जितना भी होता है सब अल्लाह के करम से। अल्लाह के करम से। अल्लाह करम तो हम ही लोगों को करता है, वही करने वाला। मदरसे की जो तामीर आगे होगी ये भी अल्लाह के करम से। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखिए ये सब चीजें दिखाइएगा, ये सब ऐसी आधी अधूरी है। जी हाँ, ये सब अधूरी है। इंशाअल्लाह इरादा ये है कि इसको मुकम्मल किया जाए आगे चल। ये खर्चा पानी कहाँ से आता है मदरसे? ये गाँव ही का, गाँव के लोग देते हैं। गाँव की तरफ से देते हैं। और हमारे हाजी साहब जो हैं अब्दुल्ला नर्सरी, वो उसी की देखभाल करते हैं और उन्हीं के उसके नाम पे है ये मदरसा। हाँ, फीस वगैरह बच्चों से लेते हैं? हाँ, बस मामूली। ना के बराबर, ना वगैरह। बाकी मौलवी साहब आपका खाना खर्चा कैसे चलता है? सारा निज़ाम सब अल्लाह गाँव का खर्चा भी। हाँ, गांव के लोग माशाल्लाह इसका ताउन करते हैं।
तो ये यहाँ के मदरसे का हाल है। और ये जो मौलवी साहब हैं कह रहे हैं कि यहाँ पर सुविधाएं और ठीक की जाएंगी, लेकिन जो तस्वीर है वो तस्वीर कैमरे की निगाह से हम देख रहे हैं और इन्हीं हालातों को जानने के लिए यूपी में लगातार सर्वे जारी है। कैमरा मनीष के साथ अभिषेक उपाध्याय, मलिहाबाद, एबीपी न्यूज। मदरसा रूट पर रिपोर्टर पर आपने अभिषेक उपाध्याय को देखा, किस तरह से उन्होंने बखिया उधेड़ दी, किस तरह से मदरसों में पढ़ाई और इंतजाम। लेकिन इस विवाद को लेकर अब तमाम राज्यों की तरफ से अल्पसंख्यक मंत्रालयों के मंत्री भी प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं। हमारे साथ बिहार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमा खान हैं और हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार हैं इस खबर पर। प्रकाश, ओवर टू यू। बिल्कुल विकास, ये गूंज जो है मदरसों के सर्वे की अब बिहार में भी सुनाई देने लगी है। हमारे साथ हैं जमा खान। ये बताइए कि क्या बिहार में भी आप सर्वे करवाएंगे? जरूरत वैसा पड़ेगा तो करवाया जाएगा, जरूरत वैसा पड़ेगा तो करवाया जाएगा, अभी तो नहीं है। क्योंकि यूपी में ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से सर्वे हो रहा है ये बताया जा रहा है कि मदरसों में आतंकी संगठनों की पनाह है, वहां पर पीएफआई का कनेक्शन है। बिहार में भी ऐसी बातें कही जा रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। ये तो लोग आज नया नहीं कर रहे हैं, आपको तो छिपा नहीं है, आप लोग पुराने लोग हैं और आपको इस देश के बारे में सबके बारे में जानकारी है। ये लोग जब भी आते हैं, जब भी जनता इन पर विश्वास करती है विकास को लेकर, तब ये बात को उठाते हैं लोग। इसलिए जब देखते हैं कि काम नहीं हो पाता है, जनता इनसे कट रही है, तो ये बात को करके आपस में ऐसा कर देते हैं जैसे धार्मिक बना देते हैं बात को, अपने गद्दी के लिए, अपने स्वार्थ में विकास की बात खत्म हो जाती है, हट जाती है। तो ये नई बात नहीं, मदरसा को लेकर आज से नहीं, सदियों जब इनका सरकार जहां भी रहा है इसको लेकर उन्होंने बात उछालने की बात कही है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि देश का जो भी हो मदरसा है, हमारे हिंदुस्तान में जहां मदरसा है, मदरसा में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसमें जो पढ़ाई होती है वो धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ इसकी बात बताई जाती है, और जो उसमें से निकलता है वो संस्कारिक होता है। उस सबको कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे देश के लिए लड़ना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए, बातें सिखाई जाती है, ये उसमें पढ़ाई होती है। नहीं तो मदरसा के बारे में वो लोग जानकारी करें। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है, कुछ लोग गलत भी होते होंगे जिसके साथ कार्रवाई की जाती है। सीमांचल इलाके में एक बताया जाता है जमा खान साहब कि उस इलाके में एक तरह से कब्जा हो गया है और मदरसों से जो है पढ़ाई जो है उस ये बीजेपी के लोग शुरू से आरोप लगाते रहे हैं और ऐसा देखा भी गया है कि उनका कनेक्शन आतंकी संगठनों से मिला है, जिसमें दरभंगा मॉड्यूल, पूर्णिया मॉड्यूल, समस्तीपुर मॉड्यूल, इन सब का मदरसों पे ही कनेक्शन सामने आया। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग रहे होंगे तो उनके साथ कार्रवाई की गई है। और सर्वे कराने में क्या मुश्किल है? नहीं, हम जरूरत पड़े तो नहीं बताया आपको, जरूरत पड़े तो मेरा सर्वे होगा, जरूरत पड़े आपका सर्वे होगा, जरूरत पड़ेगा सर्वे होगा। अगर वैसा मेरे नेता समझेंगे, हम 17 साल के अंदर बिहार में आप देखे हैं ना, वही हमको सिखाएंगे, बताएंगे। और लोग तो मेरे साथ भी रहे, देखे हैं, मेरे नेतृत्व में काम हुआ है, हमारे नेता के नेतृत्व में काम हुआ है, हमारे पार्टी के नेतृत्व में काम हुआ है, देश में प्रदेश में कोई दाग लगा है आज तक, कहीं सी बातें हुई है। ये लोग नया नई बातें फैलाते हैं, करते हैं कि हम लोग विकास की ओर न जाए, उसमें उलझे रहें। ये कोई नया आज तो हमारे लोकप्रिय नेता आज नहीं पार्टी को संभाले हैं, 17 साल लोगों ने संभाला, 17 साल ने देश को दिखाया कैसे विकास होना चाहिए, कैसे भाईचारा होना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम संगठन है वो इनका विरोध कर रहे हैं। किसका? मुस्लिम संगठन जितने भी हैं, जो मुस्लिम संगठन है, जमायतें, विरोध ये मदरसा के सर्वे का। आप बात मेरी नहीं समझे, इनका सब विरोध करेगा आने वाले समय में, इनका ऐसा काम ही है। ये सिर्फ उन्माद फैलाना चाहते हैं, देश को बिगाड़ना चाहते हैं और दो भाइयों के बीच में टकरार करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तानी बात नहीं है। जो भी लोग होगा, जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा, जो देश से प्यार होगा, इस समाज से, पूरे समाज से प्यार होगा, वो गलत का विरोध करेगा। मैंने आपने बताया, मिसाल दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे लोकप्रिय नेता, जो देश आज आवाज दे रहा, क्यों दे रहा है आवाज? वो तो नहीं कह रहे मुझे प्रधानमंत्री बनना है, वो तो कभी नहीं सुनेंगे वो कहे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन देश का आवाम का आवाज है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, बिहार आगे से आगे बढ़िए। क्यों है? 17 साल के अंदर जो उन्होंने काम किया, सिर्फ विकास की बात किया। उन्होंने कभी मन से नहीं बोला कि आप मंदिर और मस्जिद, मदरसा और मंदिर, ये नहीं बोला, मठ, ये नहीं बोला। इसलिए जानते हैं बोलने से मतलब आपस में लग रहा है कि जो आप 17 साल के विकास की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? जो आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान, ये सबकी हिंदुस्तान है। सब लोगों ने समझ गया कि हिंदुस्तान को कैसे लेकर चलना है। उन महापुरुषों को याद हम लोग सब लोग कर रहे हैं, जिन महापुरुषों ने, हर समाज के लोगों ने इस देश को बचाने के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए
अपने हाथ से फंदे को लोगों ने चूमा है और गर्दन में डाल दिया है। उसको हम लोग यहाँ के नौजवान याद कर रहे हैं, पूरे बिहार के और देश के लोग याद करेंगे। मदरसों के बारे में क्या राय है? मदरसा या मस्जिद हो, मंदिर हो, हम हो और आप हो, कोई संस्था हो, उस संस्था में कोई गलत होगा हमारी सरकार कार्रवाई करती है। और मैं इससे बड़ा मिसाल नहीं दे सकता हूं कि 17 साल तो कुछ नहीं हुआ ना। आज जब लोग हटे हमारे यहाँ से, जब हम लोगों को देख लिया कि देश के साथ गद्दारी लोग कर रहा है, दूर किए, बहुत सारी परेशानियां आने लगी। इसलिए आने लगी कि हम लोग टकराव हो जाए, लोग आपस में भाई बढ़ जाए हम लोग। ये नहीं होने पाएगा बिहार में। ये महागठबंधन इस बार पूरे देश का नेतृत्व करने जा रहा है, पूरे देश के विपक्ष। बात तो यहाँ मदरसे की हो रही है जमा खान साहब, आप सिर्फ बात कर रहे हैं, बीजेपी बात करते हैं लोग ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ, बकने दीजिए ना, क्यों बक रहे, आप नहीं समझ रहे हैं? क्यों ईडी छापा मार रहा, आप नहीं समझ रहे हैं? बताइए आप ही। जितने भी उन्हें पर आरोप है वो कम है, मेरे पर आरोप नहीं तो मैं बहुत। आपने सुना विकास जमा खान साहब का कि मदरसों में जो भी कुछ हो रहा है, सर्वे को लेकर जो बातें आ रही है, जरूरत पड़ी तभी होगा, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है, और ये बात आगे भी होती रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।